आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। The SVM School, Badorghati, Kunihat, affiliated to CBSE New Delhi, the school announces admission open for session 2019-20 from nursery, KG1, KG2, 1st to class 10. Salient features: congenial atmosphere, most ultra infrastructure with playground facility, well-equipped lab, well-trained staff as per CBSE norms. For more details, contact 01796 260 275. चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में जगह जगह पर मां भगवती का गुणगान किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुठाड़ के बिक्कर में भी 6 अप्रैल से श्रीमद् देवी भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन केडी शर्मा व उनके परिवार के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसमें कथा प्रवक्ता आचार्य राम प्रताप अपनी सहज और मधुर वाणी से आए हुए भक्तों को मां की महिमा का रसास्वादन करवा रहे हैं। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर कथा प्रवक्ता ने मां के जागरण व उनके फल का वर्णन करते हुए आए हुए भक्तों को तारा रानी की कथा श्रवण करवाते हुए बताया कि मां के किसी भी स्वरूप को जो कोई भी सच्चे मन से ध्याता है, मां अवश्य ही उसके भंडारों को खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परमात्मा का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए यदि मां को प्रसन्न करना है तो पहले अपनी मां को खुश रखना होगा, तभी सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और मां दुर्गा का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा। प्रस्तुत है इस अष्टम दिवस की कथा की कुछ झलकियां। यहाँ भी यही सिद्ध हो रहा है कि बड़ा और छोटा, देखो यहाँ भी वही बीच वाला जो है उसका नाम सोना शेख था, उसको दे बच्चे को ले आए, आकर के वहां एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के बीच में एक बलि चढ़ानी थी। बच्चे का उसको क्या पता कि बलि चढ़ानी है, देख तो दिया। अब बच्चे को लेकर के आए तो एक खंबा वहां जहां पर पशु बांधा जाता है, तो उसमें वो बच्चा जो बांधा गया वो रोने लगा, विलाप करने। हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनि परंपरा में है वहां तो ऐसा लिखा गया है कि केवल मात्र अर्पण करते, दिखाते थे सामने, भाई ये लो, ये भगवती आपके निमित्त हम दे रहे हैं। और बलि में देना क्या चाहिए ये भी शास्त्र कहता पड़ता, बताओ क्या छोड़ोगे। तो आदमी सोचता था क्या छोड़े क्या छोड़े, अब क्या है ही कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, क्या छोड़े। एक आदमी मुझको मिला, मैंने कहा तो आप गए थे, उन्होंने पूछा आपको क्या छोड़े, बोले हाँ पूछा, कुछ छोड़ना है छोड़ो। मैंने कहा तो आपने क्या कहा, बोले मैंने कहा सीताफल छोड़ना चाहिए। विषय विकार मिटाओ आरती में तो रोज बोलते हैं, पर मिटाना कोई चाहता नहीं है। मिटाना सब बोलते सब है, विषय विकार मिटाओ, पर अगर आकर के सामने परमात्मा बोले कौन सा विकार मिटाए तो कहते ना हमारा सब ठीक ही है। मिटाना कुछ नहीं है, बोलना ही तो था बस। कुछ ना कुछ जीवन में छोड़ते चलो। तो सब बीच वाला बेटा है, सुना शेप बलि के लिए तैयार कर दिया गया। विश्वामित्र ने आकर के रोक दिया। विश्वामित्र ने कहा नहीं, ये बलि नहीं चढ़ाई जाएगा। वो बेटा डरा हुआ है। वशिष्ठ जी कहते हैं देखो भाई, ये कृत पुत्र है इस समय हरिश्चंद्र का, इसलिए इसकी जो इच्छा है, पुत्र पुत्र पर अधिकार होता है पिता का, इसलिए उनकी इच्छा। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज देखो, मुझे इस समय जलोदर रोग है, इससे शांत होने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए बलि ये तो मुझे देना ही है वरुण को। तो उस समय विश्वामित्र जी को लगा कि अब कैसे बचाऊं इस बालक को। तो उससे कहा बेटा रोने से अच्छा है मंत्र जप, क्योंकि रोने से तेरी रक्षा नहीं हो सकती, ना ये तेरी पुकार किसी तक पहुंचने वाली है। क्या उसका है जिसने बेच दिया, और उसने तो बेच दिया है, इसलिए उसका अब नहीं माना जा सकता है।
हरिश्चंद्र ने खरीदा है, क्या ये हरिश्चंद्र का है? हरिश्चंद्र ने तो बलि चढ़ा दिया, वो अपनी तरफ से इसको वरुण को देना, तो क्या ये वरुण का है? वरुण ने कहा मैंने तो स्वीकार ही नहीं किया है, इसलिए बच्चा अब कहां जाएगा? तो अंत में वरुण ने कहा विश्वामित्र जी, पिता वो नहीं होता जो बच्चे का को जन्म दे दे, वास्तव में पिता वो होता है जो बच्चे की रक्षा करे। श्लोक आता है कि यदि भगवती परंपरा जब प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ देने वाली है, और यदि रुष्ट हो जाए तो सब कुछ छीन भी देती है। इसलिए कहते हैं पूजा करो भगवती। माँ की जो सेवा करता है, माँ का आशीर्वाद सब कुछ देता है, और जो माँ का अपमान करता है तो सब कुछ छीन भी लेती है, ये ध्यान रखें। अब वहां सारा वो माल पड़ा करके तो सैनिक आए ढूंढते हुए देखा हो यहाँ पर, अच्छा ये महात्मा चोरी करके आया, महात्मा तो अपनी समाधि में मस्ती में बैठा हुआ, क्या पता संकट का कहां से किसके ऊपर आ गया। पकड़ लिया महात्मा को, मारा जबरदस्ती राजा के पास ले आया। राजा ने कहा क्या तूने चोरी की? पूछा भी नहीं उसको, तो इसी ने चोरी की है, महाराज इसके पास मिला, इसको सूली पर चढ़ा लो, किया ना कराया कुछ, और राजा ने दंड दिया, सूली पर चढ़ा। अब जब सूली पर चढ़ गया तो आत्मा निकली, तो दंड जैसे मिलता, यमराज के पास जाकर के आत्मा पहुंच गई। यमराज ने कहा हाँ भाई चित्रगुप्त से खोलो इसका खाता। हाँ महाराज इसको दंड मिला है, सूली पर चढ़ाया गया है अंतिम समय में, और भजन भी बहुत अच्छा किया है इसने अपने जीवन में, इसलिए इसको बोलने का अधिकार दिया जाए। तब उसने उस गधा में स्नान करा। लड़ने वाली है, पड़ोसन धीरे धीरे ऐसे उसकी तरफ, फिर वो भी बैठी बैठी सोचती है, देख रही पड़ोसन, वो जान बन जाए पूरी भी गई है। लंबी आयु हो, भगवती अष्टमी तिथि में जन्म, तो वैसे ही विचार बने, ऐसे ही पार्वती माता की तरह। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।